वोट चोरी करने का तरीका। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी। आप लोगों को सबक सिखाना होगा। जो लोग वोट की डकैती कर रहे हैं, एक होता है उसके ऊपर भ्रम फैलाना और एक होता है उसके ऊपर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत तेज है और लगातार ये मांग उठ रही थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त खुद सामने आए और जो तमाम आरोप लग रहे हैं उस पर आकर के सफाई दें या वो आरोप अगर गलत हैं तो उन्हें गलत साबित कर दें। आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो मीडिया के सामने तो आ गए, बहुत कुछ कहा उन्होंने, तमाम तरह की दलीलें रखी, लेकिन कई सारे सवाल जो हैं उनका जवाब नहीं मिल पाया है। शपथ पत्र की अपनी जो मांग है जो चुनाव आयोग की, उसको उन्होंने यहां फिर से दोहराया। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी। सीसीटीवी पर भी ऐसा जवाब दे गए कि जिसने सुना वो सुनता रह गया। लोगों को लगा कि क्या सीसीटीवी को लेके इस स्तर तक बात हो सकती है? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? लेकिन इसके बाद एक सवाल उठता है ज्ञानेश जी, पूरे मतदान के दौरान लगभग हर मतदान केंद्र पर पत्रकार होते हैं और उनके पास कैमरा होता है। कैमरा से जो लोग वोट देने आते हैं उनकी तस्वीरें निकाली जाती हैं, वीडियो बनाए जाते हैं। वो तस्वीरें और वीडियो जो हैं वो लगातार जो है वो टीवी पर चलता है या सोशल मीडिया पे चलता है। तो इसका मतलब है जो लोग वोट देने की कतार में खड़े रहते हैं उनकी तस्वीरें तो सामने आती हैं। अब आपके सीसीटीवी में भी तो वही फुटेज होगा, उसे दिखाने में इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है? पहले आपका आयोग कहता था 273 साल लगेंगे, अब आप एक नई दलील लेकर सामने आ गए हैं। अच्छा होता ज्ञानेश कुमार जी आप जवाबों के साथ आते। लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं है और किसी भी प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा सकता है। लड़ाई राजनीतिक दलों में होती है, संवैधानिक संस्था से नहीं। संवैधानिक संस्था से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन्हें भी आकर के पूरी पारदर्शिता से उसका जवाब देना चाहिए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसे सही करने की बात कहनी चाहिए और अगर सब कुछ ठीक है तो उसे भी साबित कर देना चाहिए, जिससे राजनीतिक दल ने जो आरोप लगाया है वो आरोप गलत साबित हो जाए। तो इसमें कोई आपस में कोई लड़ाई जैसी बात नहीं दिखनी चाहिए, जो दुर्भाग्य से कल नजर आ रही थी। किसी भी दल को आरोप लगाने पर डराने से अच्छा है आरोपों की जांच करा ली जाए, या फिर शपथ पत्र देकर आप ही कह देते कि जो है सब सही है, कोई भी कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थशास्त्री और पत्रकार परंजॉय गुहा ठकुरता ने बेहद अहम सवाल पूछे। आप खुद इन सवालों को सुनिए। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? एक और पत्रकार ने पूछा कि अगर चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग जांच करने पर जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी कलई खोलने पर जोर देगा? अब जवाब तो इस पर आए, लेकिन ऐसा नहीं आया जिससे लगे कि अब सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन एसआईआर और वोट चोरी का जो मुद्दा है वो थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक
कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? कई वरिष्ठ पत्रकार लगातार सवाल उठा रहे हैं। रवीश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार उनके पास कई सालों का अनुभव है पत्रकारिता का, उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि चुनाव आयोग का मिसलीडिंग विभाग संडे को नहीं आया था, वरना मुख्य चुनाव आयुक्त के जवाबों पर ही ठप्पा लगा देता। राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक बन चुके मुख्य चुनाव आयुक्त को याद रखना चाहिए कि वे खनन, शिक्षा, कृषि और सहकारिता सचिव नहीं हैं कि रिटायर करने के बाद लोग भूल जाएंगे। चुनाव आयुक्त की करतूत को लंबे समय तक याद रखते हैं। उनके पास अफसर होने का विशेषाधिकार भले बचा रह जाए, मगर विश्वास खत्म हो चुका है। ज्ञानेश कुमार को अरुण गोयल की तरह इस्तीफा दे देना चाहिए। 800 लोग आयोग में काम करते हैं, उन्हें आज क्या बताएंगे? यही कि मैंने संडे को आयोग की साख बर्बाद कर दी है। डीटीसी की बसों में मत बताना कि चुनाव आयोग में काम करते हैं, वरना लोग पूछने लगेंगे, बताइए वोट चोरी कैसे करते हैं। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के एक पुराने ट्वीट को कोट किया है और लिखा है, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जवाब दीजिए। आज एक विंडो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। विंडो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत पत्रकारों को अपने कमरे की खिड़की पर बुलाइए और भीतर से ही बयान दे दीजिए। इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हैं? चुनाव आयोग का नाम झूठेश आयोग पड़ जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, बिहार में एसआईआर पर कई पोल खोल कर चुके हैं। केस तक उन पर हो गए, लेकिन वो हैं कि झुकने को तैयार नहीं है, रुकने को भी तैयार नहीं है। उन्होंने कल ट्वीट किया कि झूठ का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने एक और ट्वीट किया कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज परंजॉय गुहा ठकुरता, अंकित गुप्ता, मुकेश कुमार सिंह, दामिनी नाथ, अनुभूति बिश्नोई समेत कई रिपोर्टर्स ने सही सवाल पूछे, लेकिन कई जरूरी सवाल अनुत्तरित रह गए। सीईसी साहब गोलमोल बोलकर निकल गए। अभी भी बिहार में ही है अजित अंजुम और आप उनके चैनल पर एक से बढ़कर एक शानदार रिपोर्ट देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य वशुन वाजपेयी ने वशीर बद्र का जो एक शेर है उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है कि जब विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग होगा तो जवाब बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है वह देगी या खुद सरकार देगी, और जब विपक्ष के निशाने पर सरकार या बीजेपी होगी तो जवाब चुनाव आयोग देगा। और इस पूरी प्रक्रिया में संविधान की व्याख्या कैसे करनी है, संविधान के तहत कानूनों का जिक्र करके कैसे विपक्ष को बतलाना है कि आप सवाल कर ही नहीं सकते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में इस देश की जनता गायब हो जाएगी। यानी लोकतंत्र का पहलू जो भी होगा वो सरकार होगी, वो सत्ता होगी, और चुनाव आयोग के लिए शायद सत्ता और सरकार ही होगी। तो विपक्ष कहां पर है, जनता कहां पर है? सोचिए मत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चुनाव आयोग ने की उसे एक बार देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने इस पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आज सबने देखी मुख्य चुनाव आयुक्त की अहम सवालों से बचने की कोशिश। फर्क सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज से नहीं, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है। और जो चुनाव अधिकारी सवाल करता है, बीजेपी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कटघरे में रखता है, उसका अशोक लवासा कर दिया जाता है।
आप इन पत्रकारों के सवालों को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं लोगों के जहन में भी है। एसआईआर की टाइमिंग को जो बिहार में हो रहा है उसको लेकर के कई सारे सवाल हैं, और जिस तरह प्रक्रिया पूरी की गई है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। कई लोगों का कहना है उनका नाम लिस्ट में नहीं है, या कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखा दिया गया है। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कुछ लोगों के साथ में बैठ के चाय पी थी, और राहुल गांधी का दावा था ये वो लोग हैं जिनका नाम एसआईआर में आने के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट आया है, वोटर लिस्ट, उसमें इन्हें मृत दिखा दिया गया है। अगर आपको अंदाजा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी दो हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है, आपकी जगह किसी और का कट जाए। इसलिए शायद पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदाता सूची से नाम काटा जाए ये गलत होगा, और इसीलिए चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। एक और वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा है, उसे भी देखिए। नरेंद्र नाथ मिश्रा जी ने लिखा है कि चुनाव आयोग ने लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही, लेकिन इन सवालों के बाउंसर से बचकर निकल गई। अगर राहुल गांधी से शिकायत पर शपथ पत्र मांगा तो बीजेपी और दूसरे दलों के नेताओं से क्यों नहीं मांगा गया? बिहार में कितने विदेशी वोटर मिले इस अभियान में? कोई जानकारी नहीं। पिछले दिनों चुनाव आयोग के सोर्स ने जानकारी दी थी कि ऐसे खूब वोटर मिले हैं। महाराष्ट्र पर उठे सवालों पर जवाब देने से बचते रहे। चुनाव आयोग ने माना कि आधार को वह पहचान पत्र के रूप में मान्यता दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। और सभी पत्रकार साथियों ने आज हर जरूरी सवाल पूछे, तारीफ के पात्र हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तमाम चीजें हुई, चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसके बाद तमाम पत्रकारों के रिएक्शन आ रहे हैं जो आपको हम बता रहे हैं। रवीश कुमार से लेके अजित अंजुम से लेके पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा सहित तमाम पत्रकारों के रिएक्शन आपको हमने बताए। लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर के जो विपक्षी दल है, यानी कि कांग्रेस और उसके साथ में आरजेडी, जो बिहार में विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल, वो लोग बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी रखे हुए हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्ष के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हैं। ये यात्रा 16 दिन में बिहार के 20 जिलों में जा रही है और 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव जनता के बीच में वोट चोरी के आरोपों पर खुलकर बोल रहे हैं, और खासकर उनका जोर जो बिहार में एसआईआर हुआ है, यानी वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ है, उसमें खामियां जो आरोप है उसको लेकर के तेजस्वी यादव मुखर हैं। और पहले भी वो बोलते रहे जब से प्रक्रिया शुरू हुई है, और इस यात्रा में भी वो लगातार जनता के बीच में यही कह रहे हैं कि लोगों की वोट चोरी की कोशिश की जा रही है बिहार में। कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, तो आप एक विटनेस के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी, और वो ओथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने एडमिनिस्टर करानी होगी। अब सवाल है इसका बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। ये कहना जल्दबाजी होगा कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा या बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजनेता जनता के बीच जा रहे हैं। वो जनता को ये समझाने में कितना सफल होंगे कि वाकई वोट चोरी हो रही है, या फिर जनता उनकी बात को खारिज कर देगी। ये तमाम चीजें तो देखनी होगी, लेकिन अहम जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठने चाहिए। क्यों नहीं उठने चाहिए? क्योंकि अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं तो उससे लोगों का भरोसा कम होता है। ये सवाल कैसे नहीं उठेंगे? इस तरह से नहीं उठ सकते हैं कि चुनाव आयोग तमाम जो भी सवाल कोई राजनीतिक दल उठाता है उसके सवालों का जवाब सामने आकर के दे दे। जो फैक्ट चेक टीम है चुनाव आयोग की, उनका फैक्ट चेक खुद करने की जरूरत कई बार महसूस होती है। एसआईआर को लेकर के लगातार बिहार में बहुत कुछ कहा गया है। कई सारे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आए हैं जिनमें बहुत कुछ अजीब तरीके का है। जैसे किसी का 2 EPIC नंबर है तो कोई आदमी है जिसका 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, और भी बहुत कुछ है जिस पर सवाल उठा है। चुनाव आयोग को अच्छा होगा कि सामने आकर के इन तमाम मुद्दों पर भी क्लैरिटी से तमाम बातें कह देनी चाहिए, जिससे विपक्ष भी सवाल ना उठा सके, और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा
और सवाल उठाना लोकतंत्र में कहीं से भी गुनाह नहीं है, किसी पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। तो फिलहाल राजनीति इस पे जारी रहेगी और इस पर लोगों को इंतजार रहेगा कि हर जो सवाल है या आरोप है उसका जवाब लोगों को मिलता है या नहीं। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।